सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको कंप्लीट ए टू जेड, ठीक है, कंप्लीट ए टू जेड आपको जो सौरमंडल का जो चैप्टर है आपके बुक में, वो आपको कंप्लीट ए टू जेड आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने ये पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया है। आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है पूर्णिमा की। ठीक है, पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आपको ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। याद रखना, आपके पास अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को देख के आप पूरा बुक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब की आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी की वीडियो है, कल आपको आएगी क्लास 2, सॉरी चैप्टर 2 कल वीडियो आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पहले बात कर लेते हैं पूर्णिमा की। ठीक है, फुल मून जिसको कहते हैं। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, यहाँ पे दो डेफिनेशन है। देखो, इसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात कह सकते हैं या पूर्णिमा कहते हैं, बात एक ही है। जिस दिन आपको आकाश में पूर्ण चंद्रमा मतलब पूरी चंद्रमा दिखाएगी, ठीक है, चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देगा, उसे कहते हैं पूर्णिमा। आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अमावस्या। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कितना इसको देखो, यहाँ पे टर्न अराउंड किया है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं, मतलब महीने में एक बार हम लोग पूर्णिमा देख सकते हैं और महीने में एक बार हम लोग अमावस्या देख सकते हैं। तो 15-15 दिन के अंतराल पर पूर्णिमा और अमावस्या होता है। 15 दिन पे हम पूर्णिमा देखते हैं और 15 दिन पे हम लोग अमावस्या देखते हैं। तो यह भी लिखा है 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कही जाती है। ठीक है, नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या इसको कह सकते हैं। अगला पॉइंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं भाई? तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो रात के आसमान है ये। ठीक है, आप छत पे सोए हैं तो ये रात के आसमान में बहुत सारे आपको स्टार्स वगैरह दिखते होंगे। तो जो जो रात को आसमान में चमकती है आकाश में, आपको हर वस्तु जो आकाश में आपको चमकती हुई दिखाई देती है उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। वह चमकती वस्तु क्या क्या हो सकती हैं? सूर्य भी हो सकती हैं, चंद्रमा भी हो सकती हैं और सभी वस्तुएं हो सकती है, जैसे तारा, उल्का पिंड, छिद्र, क्षुद्र ग्रह, सब चीज़। ठीक है, तो सभी चीज़ जो अब रात को आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। ये आपको नोट भी करना है कॉपी में। ठीक है, आप अपना नोट्स बना सकते हैं मेरे इस वीडियो से देख के। अब पढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो अब समझिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, मतलब बहुत बड़े। ठीक है, और वह गर्म होते हैं। ये गर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये आग निकल रही है। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है गैसों से होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। इनके पास अपनी लाइट भी है। देखो, यहाँ पे लाइट है सारी इसके पास, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं ये आपने याद रखना, ये मेजर पॉइंट है। तारा किसे कहते हैं? स्टार का निर्माण कैसे होता है? जिनके पास अपना लाइट हो, ठीक है, अपना हीट हो, ठीक है, और अपना प्रकाश, स्वयं का प्रकाश हो, उसे कहते हैं स्टार। ठीक है, आपने याद रखना है। जिसके पास, स्टार किसे कहते हैं? जिनके पास अपना लाइट हो, ठीक है, जिनके पास अपना हीट हो, ठीक है, जिनके पास अपना लाइट और हीट हो, ठीक है, वो उनका खुद का प्रकाश हो, उसे कहते हैं स्टार। अपने याद रखना, उसे तारा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो ये भी मेजर पॉइंट है, आपने याद रखना है। इन सब की बच्चों पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में लिंक है वीडियो, ठीक है, टेलीग्राम में लिंक है, आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं और इसका आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जब नोट्स बना लेते हैं तो चीज़ों को रिविज़न करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं इसका। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं।
नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, क्या लिखा है, तारों के विभिन्न समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, आपने याद रखना। जैसे ये स्टार है 1 2 3 4 5 6, इसको जब हम एक जगह कर देंगे तो क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, मतलब तारों का समूह, ठीक है, तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब आपने आसमान में देखा होगा कि बहुत सारे तारे, जैसे जैसे आपने देखा होगा सप्तऋषि तारा मंडल, ठीक है, सप्तऋषि तारा मंडल में टोटल 7 तारे होते हैं। तो ये क्या है, 7 तारों का समूह है ना, तो तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र मंडल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। भाई अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है तो मैं बताता हूँ। देखो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इसी के अंदर सप्तऋषि तारा मंडल है, ठीक है, सप्तऋषि तारा मंडल है, ठीक है। इसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल और इसे कहते हैं सप्तऋषि तारा मंडल। तो अर्सा मेजर और बिग बियर मतलब बहुत, बिग बियर है बहुत सारे तारों का समूह इसमें छुपा है, बिग बियर में और अर्सा मेजर में, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक ही नाम है, आप अर्सा मेजर कह सकते हैं या बिग बियर। तो यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है जिसमें बहुत सारे तारा समूह में एकत्रित हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्सा मेजर है या बिग बियर, इसमें बहुत सारे तारा ग्रुप में सम्मिलित है, ठीक है। ये 7 तारे, ये 8 तारे, ये 9 तारे, इसके अंदर बहुत सारे तारे हैं ग्रुप में, तो उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं वह तारों का समूह जो ग्रुप में हो उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। वह तारों का समूह जो विभिन्न समूह या विभिन्न ग्रुप में हो उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल, ये आपने याद रखना है। अब आप बात करते हैं ध्रुव तारा की, ठीक है। पोल स्टार किसे कहते हैं, पोल स्टार, POLE, पोल और स्टार STAR, पोल स्टार। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। ठीक, प्राचीन समय में मतलब लोग जो थे दिशा का निर्धारण, जैसे मान लीजिए आप कोई सुनसान जगह पे हैं, ये समुद्र है मान लीजिए, और इसमें आप नाव लेके जा रहे हैं और आपको प्राचीन समय बहुत पुराने के लोग हैं, मतलब आपके पास मोबाइल वगैरह जितने भी डायरेक्शंस की जो यंत्र होते हैं, जैसे दिशा निर्धारण करने वाले जो मापदंड होते हैं जिसे दिशा का पता चलता है, कंपास वगैरह, उस आपके पास नहीं है, तो आप दिशा का कैसे लगाएंगे कि भाई ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। तो आप देखेंगे और आकाश में आप ध्रुव तारा देख सकते हैं। ध्रुव तारा किधर रहता है, उत्तर तरफ, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारा रहता है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर में आपको हमेशा दिखेगा ध्रुव तारा, ये आपने याद रखना है। तो उत्तर में ध्रुव तारा को देखकर रात में आप दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्राचीन समय में जो लोग थे दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता से करते थे। किस तारा से, ध्रुव तारा से, ये आपने याद रखना है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा किस तारा से, ठीक है। जो प्राचीन समय में लोग थे वो दिशा का निर्धारण किस तारा से करते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे ध्रुव तारा इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ध्रुव तारा मतलब ये नॉर्थ में निकलता था, मतलब उत्तर में निकलता था, इसलिए इसे ध्रुव तारा या उत्तरी तारा भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बच्चों उत्तरी तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उत्तर में निकलता है इसलिए उत्तरी तारा कहते हैं। अगर पूर्व में निकलता है तो पूर्वी तारा, इसलिए उत्तरी तारा कहते हैं क्योंकि उत्तर में ही निकलता है, ठीक है, नॉर्थ में निकलता है। नॉर्दर्न तारा कहते हैं, नॉर्दर्न स्टार। नेक्स्ट है ग्रह, ठीक है, प्लैनेट। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रह किसे कहते हैं, देखो कुछ खगोलीय पिंड मैंने बताया था, आपने याद करिए, रिकॉल करिए कि खगोलीय पिंड किसे मैंने बताया था, कि खगोलीय पिंड उसे बताया था। आप कहेंगे कि सर खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो रात को आसमान में चमकता हो, कुछ या कुछ भी हो, वो खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो रात में जो आसमान में चमका उसे कह सकते हैं खगोलीय पिंड। लेकिन तारा किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश हो, अपना ऊष्मा हो, उसे कहते हैं तारा। लेकिन ग्रह किसे कहेंगे, तो वह खगोलीय पिंड जिसके पास कुछ नहीं हो अपना, ठीक है, ना प्रकाश हो ना अपनी ऊष्मा हो। ऊष्मा मतलब कह सकते हैं उसके अंदर गर्मी, ठीक है। ऊष्मा का अर्थ मैं आपको सिंपल से बता दूं, उसके अंदर गर्म, वह गर्म ना हो, मतलब गर्मी ना हो उसके अंदर अपनी, इसलिए ऊष्मा कहते हैं, हीट कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो अपनी प्रकाश नहीं हो, ठीक है, अपनी हीट नहीं हो, उसे कहते हैं ग्रह, ठीक है। तारा आप समझ गए, ग्रह समझ गए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, उस क्योंकि उसके पास अपनी ऊष्मा है, अपनी प्रकाश है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है पृथ्वी। तो सिंपल सा एक वर्ड में कह सकते हैं, वह खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वैसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये आपने याद रखना है। तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड जैसे जो आसमान में खगोलीय पिंड जो चमकती है उसकी खोज जो करते हैं व्यक्ति, उसे कहते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। दोस्तों आपको आपको नाम अंडरलाइन कर लेना है या इसके लिख लेना है। ठीक है, जो आर्यभट्ट थे ये कहाँ के थे, इंडिया के, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, प्राचीन मतलब एंशियंट टाइम के। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेनेट। आप प्लेनेट लिख सकते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो, जैसे ये इंग्लिश में क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये पृथ्वी है मान लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ इंग्लिश में, या प्लैनेट भी कह सकते हैं। मान लो कि अगर नाम नहीं पता है, जैसे मान लो कि ये कोई ग्रह है, इसको कहते हैं प्लैनेट। ठीक है, तो एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक, जैसे हम लोग को प्लैनेट किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। ये है इंग्लिश, देखो ये है इंग्लिश, ये है ग्रीक, ये है हिंदी। देखो ये देखो, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रह। और एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, ग्रीक भाषा, जैसे इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा है, ग्रीक भाषा है। तो ग्रीक भाषा में एक वर्ड है प्लेनेटाई। ठीक है, आपने याद रखना, ग्रीक भाषा में क्या है, एक प्लेनेटाई भाषा है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमना। ठीक है, जैसे इंग्लिश में डॉग का अर्थ क्या है, डॉग का अर्थ है कुत्ता। ठीक है, डॉग का अर्थ इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश भाषा में डॉग का अर्थ क्या है, कुत्ता। उसी प्रकार ग्रीक भाषा में एक शब्द है, ठीक है, प्लेनेटाई। प्लेनेट है, देखो यहाँ पे लिखा है प्लेनेटाई, देखो यहाँ पे प्लेनेटाई शब्द लिखा है, ये प्लेनेटाई शब्द। तो ग्रीक भाषा में एक प्लेनेटाई शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमना। ठीक है, तो जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है, ठीक है, जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमता है, जैसे ये मान लो कि सूर्य है और ये क्या है, खगोलीय पिंड मतलब ग्रह है। तो जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो यहीं पे लिखा है, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, प्लेनेटाई मतलब चारों ओर घूमना। यहाँ पे देखो लिखा है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला को कहते हैं प्लेनेटाई। प्लेनेटाई शब्द से ही इंग्लिश में नाम पड़ा प्लेनेट। ठीक है, आपने याद रखना है, प्लेनेटाई शब्द को ही इंग्लिश में कर दिया गया कन्वर्ट प्लेनेट। तो आपने समझ गए होंगे ग्रह किसे कहते हैं। तो सिंपल सा एक वर्ड में कह सकते हैं, ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमे या परिक्रमा लगाए, उसे कहते हैं ग्रह। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अर्थ की, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। मैंने आपको ग्रह बता दिया। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, फिर से समझते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जैसे ये मान लो क्या है, ये पृथ्वी है, तो इस पर हम लोग रहते हैं, उसे कहते हैं पृथ्वी। यह एक ग्रह है। ग्रह कैसे है भैया, जैसे ये ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह क्यों, इसको ग्रह क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसके पास अपना कोई सा प्रकाश नहीं होता है। ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो जिसका पास अपना प्रकाश नहीं हो वो दूसरे के प्रकाश से चमकती है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, मतलब ये तारा से प्राप्त करती है। सूर्य के एक प्रकार का तारा ही तो है। तो वह
खगोलीय पिंड जिसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो और सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए, उसे कहते हैं ग्रह। ठीक है, उसे हम लोग इसे पृथ्वी कह सकते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, क्या यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, सूर्य जो प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? सूर्य है। ठीक है, आप मैं इसको देखो प्रूफ कैसे करता हूँ। ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, ठीक है, और ये है छोटा सा तारा जो आपको रात में दिखता है छत पे। ठीक है, आसमान में। आप यहाँ पे सोए हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा आपकी नज़र इस पे गई है पहले, उसके बाद इस पे। ठीक है, पहले दिन में इसे सूर्य को देखिए, रात में इसको देखिए, तो इसकी दूरी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? आपको देखने में लगा होगा सबसे छोटा यही है और सबसे बड़ा ये है। तो जो बड़ा है भाई वही तो बड़ा होगा ना, वही तो नज़दीक होगा ना, और जो जो दूर है वो छोटा दिखेगा। तो ये क्या है? सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही है, तो इसको हम तारा कह सकते हैं। यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारे चंद्रमा की तरह चमकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। क्यों? देखो यहाँ पे ये है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो दूरी देखो, दूरी पहला नंबर पे है बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। तो वही लिखा है, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में ये पांचवा ग्रह है। अब पढ़ने वाले हैं उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट उसको कह सकते हैं, सैटेलाइट। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर मतलब क्या? संगत। ये आपका दोस्त है और आपका एक और दोस्त है। ठीक है, और ये आप हैं, तो ये दोनों क्या है? आपके सहचर हैं, मतलब आपके साथ रहने वाला है। तो पृथ्वी के साथ साथ एक चंद्रमा है। ठीक है, जो सहचर है, मतलब जो साथ साथ रहता है। ठीक है, तो सहचर उसे कह सकते हैं। ठीक है, सहचर इस यहाँ पे कह सकते हैं। तो जो उपग्रह होता है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, बहुत सारे उपग्रह रहते हैं अलग अलग ग्रह के, तो उपग्रह है चंद्रमा का कौन? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का यह सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक वर्ड में उपग्रह किसे कहते हैं भैया? तो उपग्रह उसे कहते हैं आसमान में जो दिखने वाला, ठीक है, आसमान में दिखने वाला जो किसी भी ग्रह का सहचर हो। ठीक है, आसमान में दिखने वाला वह खगोलीय पिंड जो किसी भी ग्रह का सहचर हो, मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, एक वर्ड में कह सकते हैं कि वह खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा चारों ओर, तभी तो हम लोग उसे देख पाते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सौरमंडल में कौन कौन सा चीज़ आता है? सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं और उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड। ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो आपने ये याद रखना है, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य से मिलकर 8 ग्रह मिलकर, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड और जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, जियोग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शब्द होता है पृथ्वी का विवरण। जैसे आपको बताया कि प्लेनेट क्या है, एक अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, और ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है प्लेनिटाई, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमना। उसी प्रकार ग्रीक भाषा में एक शब्द है जियोग्राफिया, उसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, पृथ्वी के बारे में जानना उसको कह सकते हैं, पृथ्वी का विवरण कह सकते हैं उसको। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे जियोग्राफी, पृथ्वी का विवरण जियोलॉजी। ठीक है, पृथ्वी का विवरण करते हैं जियोलॉजी से, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जियोमेट्री से, और पृथ्वी का मापन जियोवाइड कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप उसको कह सकते हैं।